राष्ट्रवादी चिंतन उभर रहा है। और राष्ट्रवाद के विरोध के 3 मूल चिंतन हैं। इस्लाम उसमें प्रमुख है, कम्युनिज्म है दूसरा, तीसरा क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी तो लगभग समाप्त हो गया। तो अब कम्युनिज्म और इस्लाम इसको लीड कर रहा है, जो उम्मा की बात करता है, सारे विश्व के मुसलमान एक हो। राष्ट्रवाद प्रबल है, भारत में भी प्रबल है। तो भाजपा जो लीड ले रही है वो मूलतः हिंदुओं में जो विचार है उसको कटर कर रही है, उसके हिसाब से स्वयं को ढाल रही है। वो अपने बदन को कुर्ते के हिसाब से तैयार नहीं कर रही, कुर्ते को बदन के हिसाब से काट रही है, जो करना चाहिए, ठीक बात है। तो काशी विश्वनाथ जो गुजरात का मंदिर था सोमनाथ का, उस मंदिर के पक्ष में, क्योंकि नेहरू और गांधी के पापों के बावजूद सामान्य भारत में ये मानसिकता थी हिंदुओं में कि हम इस्लाम से और ईसाई अंग्रेज़ों से दोनों से मुक्त हुए हैं। हम केवल 18 अंग्रेज़ों से मुक्त नहीं हुए थे, हम इस्लामियों से भी मुक्त हुए थे। उस सारे काम को गांधी और नेहरू ने उस पर पानी फेर दिया और इस्लामियों को यहाँ बसा लिया, अन्यथा विभाजन के बाद रहने का कोई मतलब नहीं था। तो उस मानसिकता के लोग थे, उन लोगों ने सोमनाथ का जीर्णोद्धार करने की मनस्थिति बनाई और वो वातावरण अब दोबारा तैयार हुआ है। लंबे समय तक उसको दबाया गया, ठंडा किया गया, मगर अब स्थिति ये है कि अब पिछले कुछ सालों में किसी को याद है कि वो जो इफ्तार की पार्टियां होती थी, मौलाना ये जो हमिदवा अंसरिया है, ये सुअर सबसे आगे बैठ के जाकर ये सारे काम करता था। अब कोई ये एक भी होती है राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री निवास में, ये सब होता था, अब होना बंद हो गया। क्यों? आपको केसरिया पगड़ी बांधे हुए अखिलेश यादव दिखाई देंगे, क्यों? कारण क्या है? अब इस सारी विचार के लोग, क्योंकि पूज्य सावरकर जी का एक वाक्य है कि वो दिन भी आएगा कि ये कांग्रेस के लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहने दिखाई देंगे। तो अब ये सब, अब इन लोगों को देखिए अंगवस्त्रम पहन के मंदिरों में जाता हुआ। राहुल दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण अपने आप को बता रहा है, इसकी माँ ईसाई, इसका बाप ईसाई, इसके दादा पारसी, इसकी दादी पारसी। और किसी को एतराज़ हो तो मैं एक घटना बताता चलूँ। उड़ीसा के जगन्नाथ के मंदिर में अहिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, वो शिलालेख लगे हुए हैं। इंदिरा गांधी बहैसियत प्रधानमंत्री गई, पुजारी सामने खड़े हुए कि आप हिंदू नहीं, आप नहीं जा सकते। इंदिरा गांधी ने उसका विरोध नहीं किया, पीछे हट गई। मुख्यमंत्री भी साथ थे। कारण था कि वो ईसाई, मुसलमान थे, फिरोज गांधी, या पारसी थे, मगर हिंदू तो नहीं थे। तो उनसे विवाह करने से इंदिरा गांधी हिंदू तो नहीं बचती, वो पीछे हट गई इसी कारण से। तो उनका पोता वो हिंदू कैसे हो जाएगा, दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? गोत्र भी ऐसा कुछ है कि छीनने किसी से जबरदस्ती शुद्धि होती है। तो शुद्धि या तो हिंदू महासभा ने की होगी, आर्य समाज ने की होगी, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। मगर ये सब क्यों कर रहा है दत्तात्रेय गोत्र, क्यों बता रहा है कि अब हिंदूवाद की लहर है, राष्ट्रवाद की लहर है। तो उसे बीजेपी कैटर कर रही है और ये श्रेष्ठ बात है, सफलता का विषय है। मगर जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं मुझे होता दिखाई दे रहा। काशी विश्वनाथ का मंदिर बड़ा बने, श्रेष्ठ बने, अच्छा बने, वो सब तो ठीक है, मगर ज्ञान व्यापी मस्जिद, जब तक वो भूमि सात नहीं होती, वो ध्वंस नहीं होता, वो समाप्त नहीं होती, तब तक काशी विश्वनाथ मंदिर पूरा नहीं है। असली तो मंदिर वही है जो मस्जिद बनाया गया है। उस पर क्या हुआ है? साल 2 साल में क्या होगा, 6 महीने में होगा, जैसा उस राष्ट्र पौरुष व्यक्त करेगा, मगर अभी सफलता नहीं मिली है, अधूरी है। तुफैल जी, आपने बड़ा ही गंभीर विषय उठाया। जो असली मंदिर है, जो हिंदुओं की आस्था का असली केंद्र रहा है सदियों से, शताब्दियों से, उसको लेकर सरकारें चर्चा नहीं कर रही, सरकारें काम भी नहीं कर रही, लेकिन हिंदू समाज के मन का भाव वही है। तो क्या हिंदू समाज इस दिशा में और एग्रेसिवली आगे बढ़ने की तरफ चल रहा है, या वो सिर्फ सरकारों से ही अपेक्षा करके इस काम को करवाना चाह रहा है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने कहा। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझिए, राष्ट्र यानी समाज स्वयं कभी जागृत नहीं होता। सेनापति, राजा, आचार्य, ऋषि इस कार्य के लिए होते हैं, यह उनका काम है। कभी भी इस्लामी समाज स्वयं जागृत नहीं हुआ, स्वयं इकट्ठा नहीं हुआ।
कभी भी ईसाई समाज, कभी भी किसी की बात करें, यहूदी भी, ये सब नेतृत्व का काम है। और अब लगभग ये मामला पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो सामाजिक संगठन उनके हाथ में है। और जैसे इज़राइल बना, तो इज़राइल तो जो मूल चिंतन था उसका एक प्रस्तुतिकरण है। ऐसा थोड़ी होता है कि देश बने और उस पर आक्रमण हो जाए और 3 दिन के अंदर वो सारी बाजी पलट दे। 2000 साल 2500 साल से मार खाया हुआ समाज एकदम से कर देगा। उसके पीछे तैयारियां थी, तब तो हुआ। वो तैयारियां हमारे उस प्रकार की कम हैं, फिर भी चल रहा है। इसमें एक लाभ की स्थिति है कि सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम बात कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं, क्यों हैं? कि सोशल मीडिया माध्यम है। अन्यथा आज से 10 साल पहले हम अगर कहते तो कहते किससे, सुनता कौन? 4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी। बड़े पैमाने पर बात दूर तक कैसी जाती। अब एक माध्यम मिल गया है और ये कन्विंसिंग है। ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है वो मूल मंदिर है। मैं व्यक्तिगत रूप से मूर्ति पूजा को नहीं मानता, आप मूर्ति पूजा को मानते हैं। तीसरे जो सज्जन बैठे हैं वो ईश्वरी को नहीं मानते, चौथे प्रकृति को ही मानते हैं। ये भिन्न भिन्न बातें चल सकती हैं, धर्म का हिस्सा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। मूल बात यह है कि अपने से विरोधी चिंतन को ध्वस्त करना, उसे खत्म कर देना, उसे कत्ल के लायक मानना, उसे मार देना, ये जो, और अपने को ही सही समझना और इस हद तक सही समझना कि हमसे जिसकी मतभिन्नता है उसका गला काट दो, इस मानसिकता को कैसे सहा जा सकता है? इसको चुनौती देनी चाहिए। मगर ये समय अब फिर लौट रहा है। 1947 में आया था। सीधे सीधे इस्लामियों ने विभाजन मांगा था कि भाई हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमारी संख्या कम है, डेमोक्रेसी है, आप अधिक हैं, हम हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग, और आप नहीं देते तो हम तलवार चलाएंगे। और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन दिखाया, कांग्रेस के लोग डर गए और विभाजन हो गया। तो जिन्होंने विभाजन मांगा वो यहाँ क्यों हैं? भाई मेरे भाई के साथ विभाजन हो गया तो ये तो नहीं हो सकता ना कि 2 कमरे उसके मेरी तरफ और होंगे, दीवार खिंच गई घर के बीच में, तो तुम्हारा घर ये तुम्हारा हिस्सा ही है, दरवाजे दोनों के अलग, उसका हिस्सा मेरी तरफ तो नहीं होगा। विभाजन जिस हिस्से में मांगा वो तो उनका हुआ ही, ये ब्याज में मिल गया, ये कौन सा तरीका है? तो ये गांधी और नेहरू, चूंकि इन दोनों और इनकी पलटन नहीं, वो सारे कांग्रेस जिम्मेदार हैं। जो पटेल और इत्यादि को ये समझते हैं कि राष्ट्रवादी थे, गलत ख्याल सोचते हैं। सारे कांग्रेस ही मंझे हुए, धर्म के विरोधी, घोर विरोधी। क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए थे कि हिंदू इनके पक्ष नहीं लेते, तो इन्हें वोट बैंक चाहिए था, इसलिए उन्होंने इस्लामी वोट बैंक भारत में बना कर रखा। वो समय था ये तय करने का। आखिर जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है तो भारत सेकुलर क्यों होगा? और राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसका ये मतलब थोड़ी कि जो यहाँ ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, मुसलमान, उनके गले काट दिए जाएंगे। ऐसा तो कभी हिंदू राष्ट्र में नहीं हुआ। नेपाल में हिंदू राष्ट्र था, वहां कौन से मार दिए गए। मगर कानूनी पक्ष होने से ये होता है कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होगा। एक मुसलमान को 2 अधिकार हैं, सामान्य नागरिक के नाते उसके पूरे कानूनी अधिकार हैं, मुसलमान होने के नाते उसके अलग से स्पेशल अधिकार है, वो डबल हो गए। केवल हमारे हिंदू होने के नाते हमारे अधिकार ही नहीं है। और ये सामान्य मत समझ लीजिएगा, मैंने अपनी आंखों से स्वयं, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से को 25-30 साल पहले देवबंद में एक दुकानिया, छोटी सी दुकानिया में 3 मेडिकल कॉलेज चलते देखे हैं। रजिस्टर लिए बैठा है, इस्लामियों को अधिकार है अपने संस्थान खोलने का। उसने वो कौन सी यूनानी दवाखाने के नाम पर 3 मेडिकल कॉलेज खोल रखे हैं। रजिस्टर करता है, पैसे वो 30,000, 40,000, 50,000 बार्गेन कर करके पैसे ले लेता है और लोगों को 3-4 साल के बाद मेरे वो इशू कर देता है। इसका परिणाम ये होता है कि मदरसा खोले जाते हैं महाराष्ट्र में, और कांग्रेस की सरकार से कहा जाता है कि मदरसा ये 400 बच्चों के लिए खोला गया है, इसमें 110 बच्चों का एडमिशन हुआ है, ये मदरसा बंद हो जाएगा। तो जो 390 बच्चों की फीस है वो सरकार दे, तभी मदरसा चलेगा। और सरकार 390 जो कुफ्र और ईमान पढ़ाने वाला मदरसा है उसके पैसे हमारे टैक्स जाने वाले दिए जाते हैं, ये इस्लामी को अधिकार हो जाते हैं। तो ये बेसिकली चिंतन 1947 में ठीक करने का था कि ये भारत, भाई 2 धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, ठीक है, रक्त रंजित विभाजन था, लाखों लोग मारे गए थे, करोड़ों विस्थापित हुए थे। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदू यहाँ आए थे, क्यों आए थे? धर्म बचाना था, अन्यथा मुसलमान बन के रह सकते थे, इसमें क्या कठिनाई थी? तो इसी कारण से तो जिस भूमि पर आए ये सेकुलर बना दी गई, न इसका कोई समाज में
मत विभाजन कराया गया कि भाई इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, सेकुलर बनाया जाए, ये तो अपहरण कर दिया गया पूरे समाज की मानसिकता का। तो इस मानसिकता से बाहर आने का जो मूल केंद्र हैं वो 3 अभी मंदिर के मामले हैं, कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ। ये तीनों शांति से मिले, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, पौरुष से ही मिलने चाहिए। पराभूत कर देने की मानसिकता कि हाँ तिलक लगाया हमने, तुम्हें धरती से उड़ा दी, तुम्हारी नाक जमीन में रगड़ दी, वो चिंतन जो काफिर मानता है, कत्ल करने के लायक मानता है, इसको परास्त किया, ये आवश्यक है। जब तक ये वीरता से नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, समाज में उछाल नहीं आएगा। और इस उछाल के लिए हो सकता है 1,00,000-2 लाख बलिदान देने पड़े, आहुतियां देनी पड़े। तो ये तो राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है, इसमें नरमुंड लगते हैं, इसमें शाकल संविधा नहीं जाती, इसमें सर जाए मेरा या आपका कोई भी जाए,